नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर का बेहद खास एडिशन। आज का एडिशन यानी सोमवार का एडिशन। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आज जमकर हल्ला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि जो महाभारत में अभिमन्यु के साथ किया गया था वही आज देश की जनता के साथ किया जा रहा है। अपने बजट भाषण में राहुल गांधी ने शिव की बारात से लेकर अग्निवीर तक का जिक्र किया और सरकार पे तगड़ा प्रहार किया। राहुल गांधी ने एक बार फिर जाति वाली जनगणना का मुद्दा उठा दिया और कहा कि देश में हलवा बंट रहा है लेकिन 73% लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। राहुल गांधी के भाषण की विपक्षी नेताओं ने जमकर तारीफ भी की, लेकिन सवाल है कि राहुल गांधी ने लोकसभा में जो कुछ कहा क्या वो सही है या फिर वो कोरी पॉलिटिक्स है। आज इसी की हम पड़ताल करने का प्रयास करेंगे, इसका विश्लेषण भी करेंगे। स्वागत है आपका टक्कर के मंडे एडिशन में। चक्रव्यूह का चक्कर, बजट पर जोरदार टक्कर। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पे व्यूअर्स। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है, तो वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। नहीं सर, बोलने दीजिए। जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था वही हिंदुस्तान के साथ किया गया। आपने टीवी ऑफ कर दिया सर? नो टीवी कोई ऑफ नहीं है सर। जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं मुझे ये करना है सर, वो हमको चक्रव्यूह से लेकर डर का माहौल तक आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुन कर सरकार के खिलाफ तीर चलाया, तो पलटवार भी जोरदार हुआ। चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। हिंदू धर्म में चक्रव्यूह का ऑपोजिट क्या होता है जानते हो आप चेयर को एड्रेस। मैं बताता हूं सर। शिव की बारात होती है सर, तो ये लड़ाई शिव की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है। जहां भी आपको मौका मिलता है आप चक्रव्यूह बना देते हो। हम चक्रव्यूह तोड़ने का काम करते हैं। पहली बार सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। सही बात। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। और इसके बाद संसद में राहुल गांधी ने सियासी सोशल इंजीनियरिंग का मुद्दा भी फिट कर दिया। इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। सवाल है कि क्या अग्निवीर से लेकर पिछड़ों और दलितों के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सियासत का चक्रव्यूह, शिव बारात और अभिमन्यु। और अब टक्कर में वक्त है आज के विश्लेषण का। आइए नजर डाल लेते हैं राहुल गांधी के भाषण का एनालिसिस करते हैं। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात कही और कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन कर्नाटक जो कि कांग्रेस शासित राज्य है वहां पे जातिगत जनगणना हो चुकी है। आंकड़े अभी तक जारी नहीं हुए हैं, राहुल जी को वो आंकड़े जारी करवाने चाहिए। हिमाचल में जातिगत जनगणना पर कोई अभी तक एक्शन नहीं है। हिमाचल में भी कांग्रेस शासित राज्य है, कांग्रेस की सरकार है, टुक्कू वहां के सीएम है। जातिगत जनगणना के विरोध में ममता बनर्जी है इंडिया गठबंधन की। अब मैं बढ़ता हूं आगे। अग्निवीर को कुछ नहीं मिलता। सेना ने सर्विस के दौरान मृत्यु पर 1 करोड़ मुआवजा देने की बात कही है। 48 लाख बीमा कवर, 44 लाख अनुग्रह राशि है। 4 साल के कार्यकाल में बचे समय का पूर्ण वेतन और सेवा निधि मिलेगी। इसके अलावा बीएसएफ, सीआईएसएफ,
आरपीएफ जैसे केंद्रीय बलों में 10% आरक्षण है। राजस्थान जो कि बीजेपी शासित राज्य है, असम, यूपी, एमपी, इसके अलावा 10 राज्यों में पुलिस भर्ती में आरक्षण है। कुल मिलाकर बीजेपी शासित राज्य या फिर एनडीए शासित राज्यों में आरक्षण देने का प्रावधान पुलिस में भी किया गया है। अब 20 साल में सबसे कम शिक्षा बजट है। शिक्षा, रोजगार, स्किल पर खर्च, पिछला बजट 1.12 लाख करोड़ था, मौजूदा बजट 1.48 लाख करोड़ है, यानी यहां पे बढ़ोतरी है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। देश में डर का माहौल है, ये तो अमूमन है, कहा जाता है डर का माहौल है, लोकतंत्र ठीक नहीं है। प्यू रिसर्च सेंटर की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 77% इंडियंस यानी 77% आम भारतीय जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से संतुष्ट है। और क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन से गुहार लगाई जाती है, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को पछाड़कर भारत दूसरे पायदान पर रहा है लोकतंत्र के मामले के अंदर, और फिर भी कहा जाता है डर का माहौल है। लेकिन बड़ा प्रश्न क्या है? बड़ा प्रश्न यह है, क्या राहुल सत्य को भ्रम के पर्दे से ढकने का एक प्रयास कर रहे हैं? आज आर पार में इस मूल सवाल के साथ मैं जाऊंगा, और मेरे साथ शहजाद पूनावाला हैं भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ लेफ्ट के विवेक श्रीवास्तव जी हैं, मेरे साथ इस चर्चा में सत्यप्रकाश मिश्रा है, नेता जेडीयू के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ सुनील यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ महुआ मांझी सांसद जेएमएम की इस चर्चा के अंदर जुड़ेगी। आप तमाम लोगों का स्वागत है चर्चा में। विवेक, इस चर्चा को ओपन मैं आपसे करता हूं। विवेक जी, ये शिव की बारात, अभिमन्यु और ना जाने क्या क्या, राहुल गांधी के भाषण में सब कुछ आ गया। बहुत अच्छा बोले आज राहुल गांधी। आपने बड़ा अच्छा पैकेज अभी दिखाया, बड़ी ही अच्छी प्रबल वाणी के साथ बोले, सभी मुद्दों पे बोले, और सबसे अच्छी बात उन्होंने चक्रव्यूह की करी कि ये सरकार अपने एजेंडा को फिक्सअप करने के लिए कहीं का चक्रव्यूह कहीं ले आती है। कभी राम मंदिर के मुद्दे को एक चक्रव्यूह के रूप में ला करके फंसाना चाहती है, पोलराइज करने की कोशिश करती है इस देश की जनता को। बजट आया, आम आदमी के लिए कुछ नहीं था, मिडिल क्लास को इनकम टैक्स की रिबेट तक नहीं मिली। पिछले साल जो 5 लाख थी, इस बार 3 लाख हो गई। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा पे बजट एलोकेशन एक चीज़ है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूलों की फीसें हैं, प्राइवेट कॉलेजेस की फीस है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की फीस है, आईएम्स रोहतक में 5 साल का BA LLB 30-35 लाख का है। मैं सरकारी इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ। ये पैरिटी कब आएगी, ये डाइवर्सिटी कब खत्म होगी, इस पे प्रश्न हम उठाएंगे, हमें उठाना चाहिए। आपने अग्निवीर की बात करी, लेकिन जॉब सिक्योरिटी एक चीज़ होती है। आपने 1 करोड़ की बात करी, उसमें 48 लाख आप ही ने कहा कि 48 लाख इज कमिंग फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनीज। नहीं तो क्या करना चाह रहे हैं? आपने बोला कि हर मुद्दे की बात आ गई, तो करना क्या चाह रहे हैं राहुल? कहना क्या चाह रहे हैं राहुल गांधी? नहीं करना, देखिए 2 मुद्दों के ऊपर हम बड़े क्लियर हैं। पहली चीज सामाजिक न्याय और दूसरी चीज आर्थिक न्याय। ये 2 चीजों को लेकर अगर हम चलेंगे, इंडिया अलायंस का ये मानना है, तभी जाकर के देश आगे बढ़ेगा। और मेरे ख्याल से भाजपा को भी हमारे साथ इस बात में हाँ मिलाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि ऑपोजिशन की हर बात को आप उड़ा दें और उसको सीरियसली ना लें। सामाजिक न्याय ज़रूरी है। सामाजिक